आकर उस सखी ने माँ को प्रभु का दर्शन कराया है। तो स्वामी जी कहते हैं मैया ने जैसे भगवान को देखा, देखी रूप लोचन लल चाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। माँ जानकी को ऐसा लगा कि मानो जन्म जन्मांतर का खजाना प्राप्त हो गया हो आज जीवन में। माँ ने भगवान के स्वरूप को नेत्र के मार्ग से हृदय में पधराया और कपाट, पलक रूपी कपाट को बंद करके माँ ने खूब भगवान के रूप का दर्शन किया। थोड़ी देर बाद जो सखी भगवान को देख करके गई थी, वो सखी सीता मैया से कहती है चला जाए जानकी जी, चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, कल इसी टाइम तो फिर आना है हम लोग को, आज चला जाए। यानी वो कह रही थी सीता मैया को, लेकिन सुनाई राम जी को, इशारे इशारे में कह गए कि प्रभु कल इसी समय हम लोग फिर आने वाले हैं, तो आप भी कल आ जाइएगा और पुनः आपका दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। संकेत करके सखी सीता मैया को लेकर गई। जाते समय भगवान ने माँ के स्वरूप को प्रेम की स्याही से चित्त पर उकेर लिया है। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर गईं और जाकर प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परावतारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, भव भव विभव परावतारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, पति देवता सुतियम सहस शारदा से। पार्वती जी से सीता जी ने कहा, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शंकर जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे कर गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता है, न अंत का पता है। माँ आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं जानते। माँ आप संसार में पातिव्रत धर्म की गणना की जाए तो सभी स्त्रियों में आपका स्थान प्रथम आता है। माँ आप वर देने वाली हैं, आप शिवप्रिया हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ जीवन में सहज प्राप्त कर सकते हैं। माँ आप सबकी अंतरात्मा में रहती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। माँ आप तो मेरे भी मन की बात जान रही है ना, इसलिए मैं आज आपसे कहूँगी नहीं मैया, आप जो जान रही हैं उसको मेरे बिना कहे पूर्ण कर दीजिए भवानी जी। इतना कह के सीता जी पांव पकड़ के बैठ गए। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। भगवान ही एक है जो सब जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। का हम क्या नहीं जानते हैं? हम क्या नहीं जानते हैं? भगवान सब जानते हैं। हाँ भगवान सब जानते हैं, ये बतिया हम नहीं जानते हैं। जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। लेकिन आप इस बात को ठीक से समझिएगा, जो भी भला बुरा है मेरे राम जान दे,
अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं और बंदे के दिल जानते। भगवान सब जानते हैं। सीता जी पार्वती मैया के पांव को पकड़कर नीचे बैठ गए और सीता जी के इस प्रेम विनय का दर्शन करके पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कौन मुस्कुरा उठा? मां की मूर्ति। आप में से कई लोग सोचेंगे महाराज कहीं मूर्ति भी मुस्कुराती है का? मूर्ति मुस्कुराती है कि नहीं मुस्कुराती है तो बाद का प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि मूर्ति को मुस्कुराता हुआ देखना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम इसलिए भगवान के पास जाते हैं कि हमारा डिमांड पूरा हो जाए बस। हमने सुना है जिसका काम नहीं होता है ना वो लोग कहते हैं, मैंने कान से सुना है। अब आजकल भगवान में भी पहली वाली बात नहीं रही। भगवान का ही पावर कमजोर हो गया है। यानी शीलवान है। और सबसे मुख्य बात सीता जी वो राम जी ना स्नेह जानत रावरो। वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। और आप इस बात को अन्यथा न लीजिएगा। भगवान ही एक है जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं और कोई नहीं जान रहा है। स्नेह जानत रावरो। मेरी माँ जानकी जी सुनी गदगद हो गई। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि। यहां दर्शन करिए। लोग काम जैसे पूरा होता है पूजा बंद। अरे कई लोगों को मैंने देखा है शरीर बिल्कुल सही है, महाराज एकादशी कहिया बैठाएं? का दरकार है एकादशी बैठाने का? भोजन बैठाने का तो नहीं कभी सोचे क्या भोजन बैठा देना है? जब तक शरीर में ताकत है, शरीर साथ दे रहा है, एकादशी का व्रत करते रहिए, कुछ नहीं बैठाना है। ये प्रसंग कह रहा है कि मनचाहा काम पूर्ण हुआ तो पूजा बंद न करिए, पूजन और बढ़ा दीजिए। प्रमाण दे रहा हूं। राम जी से मिलने गई सीता मैया, उसके पहले पार्वती जी की पूजा कर चुकी थी। क्या चौपाई है वो? पूजा कीन अधिक अनुरागा। पूजन हो चुका था, केवल स्तुति बाकी थी। तब तक राम जी की सूचना मिली। देख करके राम जी को आई। सीता जी ने स्तुति किया, जय जय गिरवर राज किशोरी। मन चाहा वरदान प्राप्त हो गया। बार पूजन किया मैया ने। ये प्रसंग कहता है मनोकामना पूर्ण हो तो पूजन को और बढ़ाइए। सीता मैया आशीर्वाद लेकर के महल में गई मैया के पास। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरुदेव भगवान को दिए। पूजन हुआ और पूजनोपरांत राम जी ने गुरु जी से सब कह दिया। गुरुदेव बाग में आज प्रातःकाल जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और मुझे देख रही थी गुरु जी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा। क्या देखा? सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, राम वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोनी भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। आशीर्वाद मिला। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है।
श्री जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को आदर पूर्वक रंग भूमि में बुलवाया है। और यहां दर्शन करिए, जैसे राम जी रंग भूमि में प्रवेश किए, एक ही राम जी सभी लोगों को अलग अलग दिखाई देने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। जो असुर राक्षस कपट का नकली रूप पहन करके आए थे धारण करके, उन राक्षसों को राम जी उनके काल दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरा काल आ गया है सभा में। जो भक्त राजा थे वहां पर उन राजाओं को उनके भगवान दिखाई देने लगे, मेरे भगवान आ गए। ज्ञानी जो लोग थे उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। मिथिला के लोगों को तो अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। और क्या कहें, जनक जी और सुनैना जी को अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी अप्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे रंग भूमि की रचना का दर्शन कराया। और विश्वामित्र जी एक ही शब्द बोलते थे, अद्भुत बनाया आपने महाराज, दिव्य। क्या बोलते थे? दिव्य, भली रचना, मुनि नृपसन कहे। आपसे बताऊं, प्रशंसा करना भी एक स्वभाव होता है। जिसका प्रशंसा करने का स्वभाव नहीं है ना, वो कभी नहीं कर सकता प्रशंसा। 20 रोटी खाने के बाद भी कहेगा हम पनीर में ना थोड़ा नमक ज्यादा था। एक कथा कहती है प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी जनक जी की, जनक जी महाराज बोले ये बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए और दर्शन करिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सबसे ऊपर आसन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर दाहिने तरफ राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण भैया बैठे। सीता मैया रंग भूमि में आई हैं। माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे वहां सब मोहित हो गए। माँ अपनी मैया सुनैना को देखा और नेत्र के इशारे से कहा, शयन ही रघुपति लखन निवारे। शयन ही रघु, आंख के इशारे से बुलाया, लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुला करके अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया प्रभु ने लक्ष्मण भैया का। राम जी बोले, भैया कितना उत्तम आप बोले हैं आज। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था भैया, आप यदि कही देते तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कैसे कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आपने ऐसा उत्तर दिया है आज कि आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आपका ही चेहरा दिखाई पड़ेगा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा है? एक महात्मा कह रहे थे, एक महात्मा, राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कहा कि भाई साहब, अभी आप जिसको ललकार रहे थे जनक जी को, वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी बनने वाले हैं। तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो सीधे न श्री न जी, सीधे जनक, जैसे छोटे बच्चे को बोला जा रहा हो, ऐसे टूट पड़े उन पर। राम जी कहते, लक्ष्मण
विवेकी पुरुष क्रोध में भी यदि रहता है ना, उसके बाद भी उसकी भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए। यही विवेक है। बोली में रुग्णता नहीं आनी चाहिए। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया, राम जी को देखकर आदेश दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे आदेश मिला, प्रभु खड़े हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। जैसे राम जी धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए हैं, वहां जितने नर नारी मिथिला के बैठे थे, सब अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करके कहने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म पुण्य फल ले लीजिए। हम सारा पुण्य फल आज देने को तैयार हैं, सब ले लीजिए। बदले में केवल एक काम करिए आज। क्या? बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को बिना प्रयास खंड खंड कर देते हैं, उसी प्रकार राम जी आज इस धनुष को तोड़ दें। इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी आप लोग से कुछ नहीं मांगेंगे। हम लोग की मनोकामना पूरी करिए। सीता जी की मां सुनैना जी राम जी को आगे बढ़ते देख व्याकुल हो गई। सुनैना मैया अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी, क्या यहाँ इस सभा में सब लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं? सखी सब कौतुक देखनी हारे। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता कि ये बालकों का कार्य नहीं है, बालक ये नहीं कर पाएगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई इसको रोकता क्यों नहीं? बालक को इतना हठी नहीं होना चाहिए। सखी ने सुनैना जी से कहा, महारानी, तेजवंत लघु गनी अनरानी। तेजवंत को छोटा नहीं समझिए। सूर्य का छोटा सा गोला होता है, लेकिन पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। आप जिनको छोटा समझ रही है ना, वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं इस सभा में। आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया, पार्वती जी से सीता मैया कहती है, मां भवानी, आपने तो मुझे वरदान दिया है ना, आप दर्शन करिए। ये धनुष किसका है? शंकर भगवान का। सीता जी कहती है पार्वती जी से कि मां भवानी, ये धनुष आपके स्वामी का है, शंकर जी का। और शंकर जी का धनुष वही तोड़ सकता है जिससे शंकर जी तुड़वाना चाहे, दूसरा नहीं छू सकता। बुझा था? तो सीता जी ने कहा, हे भवानी जी, और किसी की बात कोई माने चाहे ना माने, पत्नी की बात जरूर मानता है। तो आप कहिए ना अपने स्वामी से कि इनके हाथ से ही आज धनुष को तुड़वा दे। मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार करिए मां।
सीता जी गणपति भगवान से कहती है, हे गणपति जी, आज के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की है। अच्छा आप बताइए, गणेश जी भारी हैं कि हल्के? भारी है ना। सीता मैया बोली आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूषक पर बैठने का समय आता है तो आप हल्के हो जाते हैं। तो जैसे आप मूषक पर बैठते समय आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए। कौन आ गया? परशुराम जी। पाप शांत वेश परंतु करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप। ऐसा लगता है मानो वीर रस मुनि का रूप धारण करके सभा में आ गया। जनक जी से बोले परशुराम जी, है जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता आती है अभी विलंब नहीं लगेगा, उतनी धरती को तुरंत पलट दूंगा, समाप्त कर दूंगा। जैसे परशुराम जी बोले जिसने तोड़ा है बाहर निकले, पूरी सभा थर थर कांपने लगी। आपको बताऊं, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे हम तोड़ नहीं सकते थे धनुष? हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद यहाँ ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम जानबूझकर नाटक करके चले आए, हम तोड़े ही नहीं, कौन आफत में पड़े। ये बगल वाले राजा से बोले। अब मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, आपकी लीला परम्पार है। बहुत अच्छा किए प्रभु, हमसे नहीं तोड़वाए, हम तोड़े होते तो आज ही बाबा हमको तोड़ डालते। राम जी आगे आकर परशुराम जी को प्रणाम करके बोले, नाथ शंभु धनु भंजने हारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। बोले हे प्रभु, इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। किसने कहा? जोर से कहिए। राम जी ये नहीं बोले मैंने तोड़ा, राम जी क्या बोले? इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? पहली बात कह के राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव नहीं है, और आपका आशीर्वाद आपके दास पर होगा। और आगे कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है? इसका अर्थ राम जी कहना चाहते वो दास मैं ही हूं, आज्ञा करिए क्या करूं। परशुराम जी समझ नहीं पाए, बोले राम, जिसने पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं जिसने भी पिनाक तोड़ा है अपने आप बाहर आ जाए, न तुम्हारे जय है ही सब राजा। जितने राजा हैं इन्हीं में से कोई तोड़ा होगा ना। खैर मनाते हो तो जो तोड़ा है अपने आप बाहर निकले, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। अब जब परशुराम जी ने कहा कि सब राजा मारे जाएंगे, सारे राजा कांपने लगे, सारे राजा लाइन लगा के खड़े हैं आदरणीय। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, जाके बात घुमा दिए हैं आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दो दास सामने ही खड़ा होके बोल रहा है। उस राजा ने उस राजा से कहा, काम करो तुम जाके समझा दो। बोला अच्छा हम चले जाएं। बाबा जी कह रहे जो धनुष तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले, अब तुम कह रहे हो कि जाके समझा दो। हम जैसे लाइन से बाहर निकलेंगे समझाने के लिए, हम क्या समझाएं? बाबा पहले समझ जाएंगे कि लाइन से निकला इसका मतलब वही तोड़ा है, अब मेरे पहुंचने के पहले हमको मार डालेंगे वो। उस राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब राम जी मन में बोले अब हम कैसे समझाएं आपको। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए और यहाँ दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया आए और देख करके सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अकुमार। अच्छा कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने जाकर कोई
कपूर भैया ऐसे कोई करे वो क्या होगा? कोई बहुत क्रोध में हो, उस समय जाकर कोई हंसे तो उसका क्रोध और भड़क जाएगा। परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। लक्ष्मण जी बोले, आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन आप हमको पहले ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, आप उस समय तो आई नहीं। ये कोई विशेष धनुष था कि आपकी ममता इस पर जग गई है? परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। आज शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, कूल डाउन शांत होइए, शांत होइए। धनु ही हो चाहे धनुहा, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है? मैं बताता हूं। यही तो बात है, किसी ने तोड़ा ही नहीं है। छुअत टूट रघुपति ही न दोष। भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी निकाल लिया अपन फरसा, बोला ये देख रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले, फरसा? फरसा मत बोल, काल है काल। मुनि लोग मुझे जानते मैं कितना क्रोधी महात्मा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, इसी फरसे से। बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, क्यों? लक्ष्मण जी बोले, पहली बार जीवन में कोई ऐसा वीर मुझे मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत करता है, आप अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं। लेकिन आप कितना भी फरसा दिखाइएगा, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हमारे कुल में ब्राह्मण पर, गौ पर, भक्तों पर और देवताओं पर प्रहार करना मना है। हम इनसे युद्ध नहीं करते हैं। ब्राह्मण को युद्ध में मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और युद्ध में यदि हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना कलंक लग जाएगा। नुकसान दोनों में हमारा है। राम जी परशुराम जी को शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी बीच में फुलझड़ी छोड़ देते हैं, फिर वो भड़क जाते हैं। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा क्रोध जितना बड़ा नहीं है, अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कहा ना, पुराना था छूने से टूट गया, हम क्यों अभिमान करें तोड़ दिए? और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरता, युद्ध करता है। लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे जगत में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान के छोड़कर कोई नहीं हो सकता। और जैसे भगवान का पता चला कि ये तो ब्रह्म है, परशुराम जी 9 बार जय जयकार करके क्षमा याचना किए और क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे। दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। गुरुदेव भगवान ने बारात के निकासी का मुहूर्त बताया और बारात अयोध्या में सज कर तैयार हो गई चलने के लिए। आप में से बाराती कौन कौन है? राम जी की पार्टी से? हाँ, हम लोग राम जी की पार्टी से। अच्छा, अच्छी बात। हाथ नीचे रखिए। सीता मैया की पार्टी से कौन कौन है? अच्छा, ये बात है। अच्छा, इधर भी लोग हैं का? हाँ, तो दल न बदलिएगा। बारात अयोध्या से चल गई। महात्मा कहने लगे, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो,